एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। यार मूड ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये पूरी मैं वीडियो एक बार बना चुका था, लगभग आधे घंटे की वीडियो बन चुकी थी, और जैसे ही मैंने अपना सॉफ्टवेयर बंद किया कैमटेसिया स्क्रीन रिकॉर्डर का, सो ही वो क्रैश हो गया और पूरी रिकॉर्डिंग मेरी उड़ गई। तो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। तो यार माफ़ी चाहता हूँ इस वजह से मैं लेट हो गया, क्योंकि आधे घंटे की पूरी मेरी बन चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, और फिर भी वो नहीं सेव हो पाई और रिकवर भी नहीं हो पाई। तो माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। यार बायोलॉजी का क्रैश कोर्स सेकंड मुझे पूरा दोबारा बोलना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड देखिए वो है हमारा टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय द सेल्फ इटसेल्फ, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनके अंदर जो सेल होते हैं वो खुद अपना काम करने की जिम्मेदारी उठाते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल मिलकर, ठीक है, काम करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, आपका ऑर्गन है, वो क्या करेगा कि कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को अपना सेम काम करने का काम दे देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काम करते हैं किसी सिमिलर सेल का, ठीक है। तो वो होता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आते हैं आपके टिश्यूज़। देखिए टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विद सेम सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो अब उसका कहने का मतलब क्या है कि टिश्यू क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर एक बना हुआ ग्रुप जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फंक्शन होता है, ठीक है। वो आपके टिश्यूज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो जो आपकी स्टडी होती है टिश्यूज़ की वो आपकी हिस्टोलॉजी कहलाती है। जिस ब्रांच के अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंदर, वो हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज़ फ्रॉम एन ऑर्गन एंड अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन फ्रॉम एन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? देखिए एक आपके सिमिलर टिश्यूज़ किसी ऑर्गन पर वर्क करते हैं, ठीक है, और आपके कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उसने एक लेवल से बता दिए कि सिमिलर टिश्यूज़ ऑर्गन के लिए काम करेंगे और सिमिलर ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम के लिए काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लांट टिश्यूज़। अब देखिए इसमें दो तरह के टिश्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। पहला हमारा प्लांट टिश्यूज़ होता है, दूसरा हमारा एनिमल टिश्यूज़ होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज़ के देखिए दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है, और आपका परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के दो टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, मैं आपको फिर भी बता दूंगा आगे चल के। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स, देखिए एनिमल के जो होते हैं और ये हमारे प्लांट के ये जो हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आपके पेरेंसाइमा, कॉलेनसाइमा, स्क्लेरेंसाइमा, ठीक है, फाइबर्स, स्केलेरेट्स, तो ये सब मैं आपको लास्ट में, जब वीडियो की लास्ट में आऊँगा तब मैं आपको इनका छोटा छोटा एक जल्दी से फैक्ट्स बता दूंगा जो हमारे नीचे के जितने हैं, ठीक है। जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारा प्लांट का और इनके टाइप, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ इमेच्योर एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये हमारे वो टिश्यूज़ होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, अभी बड़े नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए हैं, और एक डिवाइडिंग सेल की फॉर्म में हैं ये, ठीक है। ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाते हैं। ये सारे सेल्स स्फेरिकल और पॉलीगन की फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलीगन और स्फेरिकल जो हमारी स्फेरिकल सेल होते हैं, हमारी फॉर्म होती है, वो सबसे एक ईजी फॉर्म होती है किसी भी सेल को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका दीज आर द कॉम्पैक्टली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होते हैं एक दूसरे से और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। और दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, इनका बहुत ही लार्ज न्यूक्लियस भी होता है। आप देखिए न्यूक्लियस मतलब आपने अंडा देखा होगा, अंडे के बीच में आपका देखो ये येलो पार्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए वो आपके अंडे का न्यूक्लियस है, तो उसका न्यूक्लियस कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया ना। ऐसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का भी न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
these cells help in growth of plants, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये आपकी हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है। देखिए एपिकल मेरिस्मेटिक क्या होता है, दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम देयर बाय रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं ये आपकी रूट में और स्टेम में, तना और जड़ इन दोनों में होते हैं आपके, ठीक है। और ये जो वर्क करते हैं इनकी वजह से पेड़ की हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो अशोक पेड़ आपका देखो बहुत छोटा होता है, हाइट कम होती है, तो मतलब उसका एपिकल मेरिस्मेटिक होता है टिश्यूज़ वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता पेड़ के हिसाब से। और पीपल पेड़ बहुत ऊंचा होता है तो इसका मतलब उसका जो एपिकल मेरिस्मेटिक है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक, ठीक है। दिस टिश्यूज इज फाउंड इन बिटवीन जाइलम एंड फोलम, ठीक है, एज द कैम्बियम और कोर्ग कैम्बियम। इट हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ विच इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द स्टेम। देखिए वो क्या कह रहा है, ये आपका एक सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वर्क ग्रोथ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका स्टेम में होता है, स्टेम में आपके दो टिश्यूज होते हैं जाइलम और फोलम हैं, ठीक है, उनके बीच में ये पाया जाता है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ये क्या करता है, ये उसका डायमीटर बढ़ाता है, मतलब या कहें उसकी तने की मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे बरगद का पेड़ है उसकी मोटाई इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, इस वजह से वो इतने मोटे होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है आपका परमानेंट टिश्यूज। अगर परमानेंट टिश्यूज में बात करें तो देखिए आपका द न्यूली फॉर्म टिश्यूज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज गेट मैच्योर्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड एज द परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यूज आपको पता था वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है ना, और जब वही इमेच्योर टिश्यूज मैच्योर्ड हो जाते हैं और डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो आपके परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, क्या कहें तो वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है जिसके अंदर सारे सेल्स सेम सिमिलरिटी या सेम फंक्शन के होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो अलग अलग टाइप के सेल्स को मिलके बनता है, वो टिश्यू आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं आपके एनिमल टिश्यूज। अब एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो कि एनिमल टिश्यूज़ के अंदर 4 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं आपके, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, क्या क्या इनका वर्क होता है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये सारी टिश्यूज़ से मिलकर बनी है। आपका नर्वस सिस्टम से लेके, आपका बोन से लेके, आपका मैं बात करूँ आपके मसल्स से लेके, सारी चीज़ें आपकी, ठीक है, आपकी स्किन, सारी जो आपकी चीज़ें हैं वो सब टिश्यूज़ से मिलके बनी हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज़ पढ़ाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो इट कवर्स द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा, स्किन कभी देखी होगी तो स्किन के बाहर की तरफ एक लाइनिंग सी होती हैं, वो आपकी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को या हमारे जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं उनको वो बचाते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरनल और आउटर पार्ट पे, ये दोनों वॉल पर हमारा ये एपिथेलियल टिश्यूज़ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज़। देखिए कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है, दीज टिश्यूज़ आर द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर स्पेसेस बिटवीन देम एंड कंटेन्स मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, देखिए इनका काम होता है किसी दो ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि ये आपकी कोई फिंगर है, ठीक है, और इसमें आपकी 2 बोन्स हैं या 2 ऑर्गन्स हैं और वो आपके यहाँ से आपके कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाएंगे जो आपके 2 ऑर्गन्स, ये ऑर्गन और इस ऑर्गन को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गए कनेक्टिव टिश्यूज़। उसके बाद आते हैं आपके मस्कुलर टिश्यूज़। देखिए मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये देखिए अब आपकी बॉडी में बात करूँ तो आप कभी उंगली कट जाए या कुछ भी कट जाए, कभी देखिएगा आपकी मसल्स के अंदर देखिए मसल्स होती हैं, ठीक है, आपकी मसल्स होंगी, आप बॉडी बनाते हैं, आपकी मसल्स बढ़ती हैं, तो
मेन वर्क क्या होता है, देखिए जो आपका बॉडी को कनेक्ट करने का काम होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम होता है, पर उस कनेक्शन के बाद जो आपकी बॉडी मूव करती है, मूवमेंट करती है उस कनेक्शन से, उसका काम होता है मस्कुलर टिश्यूज़ का। देखिए कैसे, मान लीजिए आपकी उंगली मैंने बताई थी यहीं पर, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। अब इसी के ऊपर कुछ मसल्स आ जाती हैं ऐसे करके, ठीक है, इसके चारों ओर फैल जाती हैं। तो वर्क कौन करता है, मूवमेंट कौन करता है, ये मसल्स करती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ मसल्स मूवमेंट नहीं कराते, मसल्स मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं ये आपके क्या होते, देखिए ये इम्पल्सिस को कंडक्ट कराते हैं। इम्पल्सिस क्या, ये सिग्नल्स भेजते हैं इम्पल्सिस के थ्रू जो हमारे माइंड तक पहुंचती हैं, और ये बताता है कि जो हमारा मूवमेंट हो रहा है उसको ट्रैक करने का काम ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन चारों आपके टिश्यूज़ हो गए, इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ आता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़ से बेसिक टिश्यूज़ हैं, उनसे आगे आपके आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। ये कनेक्ट हो गए, जब ये कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका वर्क करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को मूव कराने के लिए। और जब मस्कुलर टिश्यूज़ आपके मूव करेंगे और आपकी मूवमेंट होगी तो फिर आगे काम करेंगे नर्वस टिश्यूज़ जो आपकी ब्रेन तक ये सारी चीज़ें भेजेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब एक चीज़ और रह गई, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको जल्दी जल्दी में जो मेन आपके पार्ट हैं आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो आपके लिए एकदम मतलब एक फास्ट फॉरवर्ड की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए एट अ ग्लैंस मैंने आपको एक बुक है, ये मैंने पैरामाउंट की बुक है कोचिंग के लिए, एसएससी के लिए, तो मैंने नेट से डाउनलोड करके, और इसका एक पार्ट था जो एट ए फास्ट वाला था, ये क्या करता पूरे चैप्टर को छोटा करके बता रहा है, तो मुझे लगा आपको ये जल्दी जल्दी बता दूँ तो आपके लिए। और इसमें आपके फोइलम जाइलम ये सब भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो आपके मतलब एक सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। तो पहला आपका द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, आपका जाइलम, ठीक है। द टिश्यू विच कंडक्ट फूड इन प्लांट्स, फोलियम, ठीक है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, वो आपके टिश्यूज कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका द स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाती है, हमारी हिस्टोलॉजी। द टिश्यूज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम्स आपके क्या कहलाते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है। उसके बाद आपका द एपिडर्मिस सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स इन द लीफ एपिडर्मिस, ठीक है, वो आपके स्ट्रोमा कहलाते हैं। देखिए वैसे तो ये बहुत है, मैं आपको मेन बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स, ये आपके हैं कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट, द टिश्यूज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स, ठीक है, ये आपके हैं पेरेंजाइमा, जो आपके प्लांट में फूड को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। द टिश्यूज विच हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स है वो वाटर में फ्लोट करते हैं, उनका कारण कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है आपका एरेंजाइमा, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं ये कॉर्टेक्स इनर रूट है, द फाउंड एट द आउटर, हाँ, द टिश्यूज फाउंड एट द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, वो टिश्यू जो आपकी आउटर लेयर ऑफ द स्किन में पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है आपका द टिश्यूज विच जॉइंट्स बोन, जो आपकी जॉइंट्स को जोड़ता है बोन का, लिगामेंट, लिगामेंट के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, टेंडन। टू फ्लूइड कंसेक्यूटिव टिश्यूज, देखिए जो आपके टू फ्लूइड होते हैं टिश्यूज हैं वो आपके ब्लड हैं और लैम्प हैं, ठीक है, ये आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, जो फ्लूइड को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ऐसा टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है वो आपका एडिपोस टिश्यू, ठीक है। फिर आपका है, देखिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, यही आपके इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, अगर पसंद आई है ना तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो यार कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।